Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मींस Hypertext Markup Language। HTML में अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है फॉर्म। तो HTML का फॉर्म क्या होता है? बेसिकली आपने अपना कोई भी ईमेल अकाउंट क्रिएट किया होगा या और किसी काम के लिए कोई अपना डाटा सबमिट किया होगा या कम से कम लॉगिन करते वक्त हम अपनी आईडी और पासवर्ड दे रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ होता है एक फॉर्म की शक्ल में, ठीक है, जिसमें हमें टेक्स्ट टाइप करने की फैसिलिटी दी जाती है। एक जगह पे हम ईमेल लिख रहे हैं, एक जगह पे पासवर्ड लिख रहे हैं और एक बटन है हमारा सबमिट का या साइन इन का या लॉग इन का। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेबल्स के साथ ये बटन बने हुए होते हैं। कैंसिल का बटन होता है। तो ये सारा कुछ होता है एक टॉपिक के अंडर आता है, ये होता है फॉर्म, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर भी ये चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा टॉपिक HTML का फॉर्म है तो मैं इन सब चीज़ों को अज्यूम ये करूँगा कि हम HTML का एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें HTML के फॉर्म में ही आती होंगी। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपना वही पैटर्न डिज़ाइन कर लेते हैं, HTML बॉडी, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो अब इस फाइल को हम सेव करेंगे और इसको हम फार्म के नाम से, फार्म डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम वापस इसकी बॉडी के अंदर घुसते हैं और हमने अपनी जो है हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो एक जो चाहिए होगा टैग वो होगा फॉर्म का। तो हम यहाँ पे टैग लगाएंगे फॉर्म का, ठीक है। इस वक्त बस ये फॉर्म का टैग ही लगाएंगे, इसमें आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आगे चल के बाद में डिस्कस करेंगे उनको, अभी इस वक्त उनका वक्त नहीं आया। तो अब अगला टैग हमारा लगेगा इन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, सिंपली नेम लिख दें हम, कोई टैग वैग नहीं लगा रहे। अब नेम के बाद एक नई लाइन पे हम लिख देते हैं इनपुट का टैग लगाएंगे। इनपुट के टैग के अंदर एक स्पेस देके हम यहाँ पे लिखेंगे एक एट्रीब्यूट है इसका टाइप का, TYPE टाइप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, TEXT, ठीक है। तो अब इस टैग को हम ग्रेटर देन लगा के बंद कर देते हैं और अब फिलहाल जो है हम फॉर्म को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस फाइल को हम सेव करके और चला के देखते हैं। ठीक है, तो इसने हमें एक टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड किए जहाँ पे हमें टाइपिंग की फैसिलिटी दी है। अब तक हमने जो HTML के पेजेस बनाए थे उसमें कहीं पे भी यूज़र इंटरेक्शन नहीं था, जस्ट एक तस्वीर की तरह हमें वो पेजेस नज़र आते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब आगे वापस कोडिंग में चलते हैं, इसकी नेक्स्ट आइटम की तरफ देखते हैं। तो ये जो इनपुट टाइप का जो हमने टैग लगाया है, ये इसके साथ जो है ना हम BR का टैग भी लगा देते हैं, क्योंकि अब आखिर में जो है हम वो नेक्स्ट आइटम हम लगाने वाले, तो हम चाहते हैं कि वो एक न्यू लाइन पे नज़र आए। तो ये इनपुट टाइप और BR को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन पे आ जाते हैं हम और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे हॉकी। हॉकी के बाद हम आगे पेस्ट कर देंगे अपनी लाइन जो कॉपी करके लाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइप के बाद जो हमने लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे हम चेक बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगली लाइन पे आ जाते हैं हम, BR तो हमने लगाया हुआ ही है। अगली लाइन पे यहाँ पे हम लिख देंगे फुटबॉल, फुट फुटबॉल के आगे हम फिर पेस्ट करेंगे अपनी उसी लाइन को और वो टेक्स्ट की जगह फिर यहाँ पे हम फिर
चेक बॉक्स ही लगा देंगे, बल्कि अभी तो ये कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल। तो ये चेक बॉक्स लगा दिया हमने, और अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारे सामने दो चेक बॉक्सेस आ गए, राइट। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, चेक हो जाएंगे, क्लिक करेंगे हट जाएंगे, ये अनचेक हो जाएंगे, इस तरीके से। तो ये चेक बॉक्स लगाने का ये तरीका है। अब अगली हमारे पास जो टूल है वो है रेडियो बटन। चेक बॉक्स बेसिकली यूज़ होते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। यहाँ पे मैंने फुटबॉल, हॉकी, अब इसमें क्रिकेट भी लगा सकते हैं, टेनिस लगा सकते हैं, बैडमिंटन लगा सकते हैं, स्क्वाश लगा सकते हैं, वॉलीबॉल, जो स्पोर्ट्स है। अब हम हेडिंग डाल देंगे इसकी हॉबीज़। हॉबीज़ के अंदर लाजमी बात है कि एक शख्स को कोई एक खेल पसंद होता है तो किसी को एक से ज़्यादा खेल भी पसंद होते हैं, तो वो जिसके ऊपर भी चेक लगाना चाहे, या डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, ये तो एक बात आ गई है। तो अब इससे आगे हमारे पास इनपुट का एक और टैग हम लगाएंगे, और उसमें जो है हम क्या करेंगे कि रेडियो बटन लगाएंगे। तो बी आर का टैग हम लगा देते हैं, और लगा हुआ है बल्कि हमारा कोडिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वही इनपुट में टाइप के आगे अब हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियो। तो अभी इसमें इसी लाइन को हम दोबारा कॉपी करके नीचे फिर पेस्ट कर देंगे। तो इनके साथ हम क्या करते हैं कि इस लाइन को स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, बल्कि इनको नीचे लाएंगे, दोनों लाइनों को ऊपर लिख देंगे जेंडर। जेंडर हम जो है डिस्प्ले करेंगे अपने पेज के ऊपर, और उसमें फिर आगे हम बताएंगे इसको कि हमें करना क्या है। जेंडर से आगे हम बी आर भी लगा देंगे, ज़रा खूबसूरत रहे। अब जो इनपुट टाइप शुरू हो रहा है रेडियो वाली लाइन, इससे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे मेल, और उससे नीचे वाली लाइन में हम लगा देंगे फीमेल, ठीक है। तो अब इसको सेव करके हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमें दो रेडियो बटन्स भी मिल गए। हमने हेडिंग डाल दी थी इसकी अपने तौर पे जेंडर की, और उसमें मेल और फीमेल आ रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि हम इन दोनों को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको भी, मेल को भी कर सकते हैं, फीमेल को भी। लेकिन ये क्या, एक वक्त में हमें एक रेडियो बटन के लिए चाहिए, यानी डाटा जो इनपुट होगा वो एक उसका चाहिए। तो ये दोनों क्यों आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही क्यों क्लिक हो रहे हैं। तो इसको बाउंड करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज़ करेंगे। हम चलेंगे वापस कोडिंग में, और जहाँ पे रेडियो लिखा है, रेडियो के बाद एक स्पेस देंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसका एक नाम डिफाइन करेंगे, नेम इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम वो जेंडर ही रख देते हैं हम, ठीक है। और यही उसके नीचे वाली लाइन में भी लिख देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। तो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट के नाम एक जैसे रख दिए, ठीक है। तो ये अब इसको हम सेव करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हम रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे ये वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा, वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वजह क्या है, ये एक टेक्निक यूज़ की हमने कि हमने दोनों के नाम सेम रख दिए। उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक ग्रुप की शक्ल में आ गया, और ग्रुप में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट हो सकती है। यही खेल अगर हम खेलते चेक बॉक्सेस के साथ तो भी उसमें भी यही होता, लेकिन चेक बॉक्सेस रखे जाते हैं मल्टी चॉइस के लिए, कि एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें चॉइस करवानी है क्लाइंट से या यूज़र से, तो उसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बाउंड करते हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करें, तो जैसे जेंडर है, जेंडर में कोई एक जेंडर ही होगी, मेल होगा, फीमेल होगा, या ट्रांस होगा, वो रिक्वायरमेंट होती है जैसी आपकी फॉर्म की, उसके हिसाब से होता है। तो उसमें हमें क्या करना है कि सेम नाम, उसका एक नेम एट्रीब्यूट दे देना है। इस वक्त हम एट्रीब्यूट के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, फ़िलहाल टूल का इंट्रोडक्शन करवाना है। और इस वक्त वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।